तो आइए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है। आई होप कि आप सब घर पे होंगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और आइए इस एंजॉयमेंट के बीच थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग क्रैक करने वाले हैं, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। चारों को बहुत आराम से लगाएंगे ताकि हम 8.3 की तरफ आगे बढ़ सकें, लेकिन 8.2 करने के बाद। तो 8.2 का जो पहला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करने जा रहे हैं। 8.2 के अंदर दोस्तों आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार है वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आप जाइए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कि अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लर्न कर लीजिए, या फिर उसके भी बनाने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो भी आपको बताए जा सकते हैं। आप किसी वीडियो पे सर्च करके उसको सीख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत आराम से समझ में आए। पहला सवाल करते हैं। आइए, पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, पहला सवाल है, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने पास रखें ताकि आपको तुरंत समझ में आए। और अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके पास है तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले अगर हम साइन 60 की वैल्यू रखें, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम साइन 30 पे जाएँ तो वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस तरीके से √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाता है, और 2 2 जा 4 आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ 1 1 जा 1 आता है, और 2 2 जा 4 आ जाता है। इस तरीके से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाता है, और 3 + 1 भी आपका 4 हो जाता है। दोनों क्रैक हो गया, आंसर आया आपका 1। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आराम से कर लिया। दोस्तों हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए बहुत अलर्टनेस के साथ अपने पास एक रफ कॉपी रखें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने, हर एक क्वेश्चन को नोट ज़रूर करें, ताकि आगे जब आप खुद से बैठते हैं करने के लिए तो आपको आसानी से आपसे क्वेश्चन लग सके। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 करें तो देखिए आपका आता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन तो नोट हो गया, अब आइए वैल्यूज देखते हैं। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है दोस्तों मात्र 1, तो ये हो जाएगा 1 का 0, प्लस तो अगर cos 30 की वैल्यू देखें तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ आ जाता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। अगर हम साइन 60 की वैल्यू देखें तो वो भी होती है √3/2। इस तरीके से इसको स्क्वायर कर लिया गया। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस यहाँ पे भी वही चीज़ है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये और ये साफ साफ कट जा रहा है, और 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जा रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। इसको अगर क्रैक करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले cos 45 है, cos 45 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/√2, और यहाँ है आपका sec 30। sec 30 की वैल्यू आपकी हो जाती है √3/2, और cosec 30 की वैल्यू हो जाती है 2। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो ऊपर 1/√2 है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, और नीचे यहाँ पे 2 के नीचे 1 मानिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2 और 1 का एलसीएम 2। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा √3 और प्लस
सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2/√3 है, तो एलसीएम आपका आ जाता है √3 यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2√3। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इस यहाँ पे अगर हम डिवीज़न कर दें दोस्तों तो ये 1/√2 है। √2 की जगह हम लोगों ने डिवाइड लगा दिया। डिवाइड लगाने के बाद 2 + 2√3 आ गया और नीचे √3 आ गया। अगर डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लगा करके साइन चेंज करते हैं तो आ जाता है 2√2 इंटू लगा करके √3 ऊपर चला जाता है और 2 + 2√3 नीचे आ जाता है। दोस्तों आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सामने सामने अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है ऊपर √3 और नीचे आ जाता है आपका 2√2 + 2√6, सॉरी 2√2 आएगा, याद रखिएगा। अब इसको हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2√2 - 2√6 से, डिवाइडेड बाय नीचे भी 2√2 - 2√6 से। अगर इसको क्रैक करते हैं, यही कर लेते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाता है 2√6 - 2√18। जी हाँ, और इसको अगर हम क्रैक करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ये देखिए ये a + b और a - b के फॉर्म में है, यानी a² - b² के फॉर्म में है। तो एक बार अगर इसको हम सॉल्व करें तो a + b करना होगा, तो a² - b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर, ये आ जाता है। 2 कॉमन ले लिया तो √6 - √18 अंदर है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस ये हो जाता है आपका 24। अब यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ नोट करते हैं, 2 बाहर है, √6 - √18 अंदर। इसको अगर क्रैक करें तो -16 आ जाता है, ये इससे कट गया तो -8 आ गया, बहुत आसान है। अब अगर आप √6 - √18 अपॉन में -8 लिख देते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन NCERT में इस तरीके से आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसको और भी ज़्यादा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इस माइनस को हटा करके आप यहाँ भेज दें, माइनस को हटाते हैं यहाँ भेजेंगे तो ये बन जाएगा √6 और फिर अंदर प्लस √18, क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 है। अब इसको √18 और √6, पहले √18 की वैल्यू निकालते हैं। √18 अगर यहाँ सॉल्व करें तो 2 से आता है 9, 3 से आता है 3 और 3, तो 3√2 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3√2 - √6 अपॉन 8। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो वैल्यू आपकी sin 30 की है 1/2, बिल्कुल सही, प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60 होता है 2/√3। ऊपर की वैल्यू हम लोगों ने रख ली। नीचे आते हैं, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cot 45 है 1। ये हमारी वैल्यू पुटिंग हो गई। वैल्यू पुटिंग करने के बाद से हम इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाता है 2/√3। 2/√3, 2 से 2 कट गया, यहाँ √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पूरा का पूरा 2/√3 आ जाएगा, माइनस √3 कट गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3/√3 - 4 अपॉन 2/√3।
3। हर एक स्टेप को चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि ये पता चलता रहे कि वेदर वी आर डूइंग करेक्ट और वेदर वी आर नॉट डूइंग करेक्ट। बिल्कुल यहाँ तक हमारा कहानी जो है वो पूरी तरह से सही है। इसको सही क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए भी सेम एज इट इज़ वही करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे केवल हम लोगों ने इसको किया है, अब इसको यहाँ करते हैं तो फिर से वही एलसीएम होगा। यहाँ नीचे 2√3 फिर से वही एलसीएम होगा। 2√3 अगर एलसीएम हो जाता है तो 2√3 कटता है, यहाँ 4 आ जाता है। 2 से 2 कटता है, ऊपर √3 आ जाता है और ये पूरा 2√3 बन जाता है। तो ये भी वही हो जाता है। एक बार 4 लगा दिया और एक बार प्लस लगा करके 3√3 हो जाता है और नीचे 2√3 आ जाता है। इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 4 + 3√3 और बिल्कुल सही। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, मतलब इसको, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करने चलेंगे तो यहाँ डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 2√3 इंटू लगा करके 2√3 ऊपर चला जाएगा और 4 + 3√3 नीचे आ जाएगा। तो इससे ये साफ साफ कट जा रहा है। तो आ जा रहा है 3, यहाँ लिख देते हैं क्या आ जा रहा है, 3√3 - 4 आ गया और नीचे आ जाता है 4 + 3√3। अब इसको यहाँ क्रैक करते हैं। 3√3 अपॉन 4, यहाँ 4 + 3√3 इंटू 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर तो 3√3 - 4 और इधर भी ब्रैकेट में 4 - 3√3 हो जाएगा, लेकिन नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आ जाता है 3√3 - 4 ब्रैकेट में 4 - 3√3 और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। ये आ जाता है आपका नीचे -11। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से सही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे आपका -11 आ गया है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे हुआ तो 12√3 आ गया, ये फिर इससे हो गया तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मतलब -27 आ गया। ये इससे हुआ तो -16 हो गया, सॉरी +16 हो गया। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 आ गया। ये और ये साफ साफ कट गया। इसको सॉल्व किया तो -11 इधर भी आ गया और यहाँ भी -11, यानी कट पीट करके आपकी वैल्यू जो आ रही है सॉरी एक चीज़ गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माफ़ कीजिएगा। अगर 12√3 और 12√3 जोड़ते हैं तो 24√3 हो जाता है। माइनस इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है, ये आपका है -7 6 13 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 -43 माइनस का और नीचे आ जाता है -11। तो इस तरीके से अगर माइनस साइन को ऊपर भेज देते हैं, साइन को ऊपर भेज देते हैं, या तो एज इट इज़ आप छोड़ दीजिएगा, इसको भी आप गलत नहीं कह सकते, ये पूरी तरह से सही है और हम लोगों ने इसको आराम से क्रैक कर लिया है दोस्तों। ये साइन हटा दीजिएगा, इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतारना है, ये आपके लिए पूरी तरीके से सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो इस पोर्शन का सबसे आखिरी सवाल है। इसको भी हम लोग क्रैक कर लेते हैं। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसके बाद के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सिंपल हैं, बहुत आराम से हम लोग उसको क्रैक कर लेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे अपॉन लगा करके आपका आ जाता है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर 45 यानी कि 1 का
स्क्वायर, बहुत सिंपल। नीचे साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया आपका 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 16/3 -1। नीचे आते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4 और प्लस 3/4। यहाँ 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाता है। 12 से 4 को डिवाइड किया तो आ गया 3, 3 5 जा 15 प्लस इसको इससे डिवाइड किया 4 आया, 4 16 4 जा 64 माइनस यहाँ 1 आया, 12 से डिवाइड किया -12 हो गया। नीचे 4 4 का एलसीएम फिर से दोबारा 4 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया, ऊपर 1 आया, 4 को 4 से डिवाइड किया 3 आया। आगे बढ़ते हैं, वहाँ से यहाँ लाते हैं, 64 + 24 करते हैं। कुल मिला जुला करके इस पोर्शन को सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 67/12 और इस पोर्शन को सॉल्व करने पे आ रहा है 4/4, यानी कि 4/4 का मतलब हो जाता है 1 और 67/12 का मतलब हो जाता है 67/12 और 67/12 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये पहला पोर्शन था, काफ़ी लंबी पोर्शन था, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग भी था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, जैसा है उसको एज इट इज़ हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगले